खामोशी में जब कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा देने लगे तो समझ लेना कि वो कोई तोहफा नहीं बल्कि एक उधार है जिसे एक दिन आपकी रूह देकर चुकाना होगा। ये कहानी है पौरी अड़वाल के उस पनवारी की जिसने लालच में आकर एक ऐसी बारात का स्वागत किया जिसके मेहमान इस दुनिया के थे ही नहीं। शाम के सन्नाटे में जब पहाड़ी गांवों की लाइटें बुझ जाती हैं, उस पनवारी ने अपनी दुकान खोली रखी। रात के 9:30 बज रहे थे, तभी धुंध से निकलकर 2 अजनबी आए। उन्होंने बीड़ी मांगी और बदले में पनवारी की मुट्ठी में कुछ पीला सा थमा दिया। अगले दिन पता चला कि वो पीतल नहीं बल्कि शुद्ध सोना था। लालच बुरी बला है। पनवारी रोज रात को दुकान खोलने लगा। वो 2 साए हर रात आते, बीड़ी लेते और सोने के सिक्के देकर जाते। तीसरे दिन उन्होंने एक अजीब सी बात कही, कल रात हमारी बारात यहाँ से गुजरेगी, जो भी आए उसे खाली हाथ मत भेजना। रात के ठीक 11:30 बजे अंधेरी घाटी से एक लंबी बारात निकली। ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं थी, बस पैरों की एक अजीब सी सरसराहट। औरतें, मर्द, बच्चे सब थे, पर किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पनवारी ने सबको चाय पान खिलाया। जाते जाते उन सायों ने उसे सोने की एक बहुत बड़ी डली दी और साथ में एक खौफनाक चेतावनी, आज के बाद यहाँ दुकान कभी मत लगाना और इस सोने का राज किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। पनवारी रातों रात अमीर हो गया। शहर में बड़े होटल, बड़े घर सब बन गए, पर वो सोने की डली एक शापित राज बनकर बक्से में बंद रही। सालों बाद जब पनवारी बूढ़ा हो गया, उसके पोतों ने वो बक्सा खोल दिया। उन्हें लगा दादाजी ने खजाना छुपा रखा है। उन्होंने उस डली को सुनार के पास ले जाकर उसकी सोने की चेन बनवा ली और यहीं से शुरू हुआ मौत का तांडव। एक एक करके परिवार के सारे सदस्य खत्म होने लगे। किसी को बीमारी ने पकड़ा, किसी के साथ हादसा हुआ और अंत में बचा सिर्फ वो बूढ़ा पनवारी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने डॉक्टर को ये खौफनाक राज बताया और कहानी खत्म करते ही उसकी रूह भी उस बारात का हिस्सा बन गई। आज भी पौड़ी गढ़वाल के मासू गांव में वो 20 कमरों का आलीशान मकान खंडहर बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं आज भी वहाँ रात को बारात की सरसराहट सुनाई देती है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कभी कोई अनजान आदमी आपको जरूरत से ज्यादा दौलत दे रहा हो तो खुश मत होना। हो सकता है वो आपकी खुशियों का सौदा कर रहा हो।